सभी प्रकार की संख्याओं को पहचानें। जो पहली है प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्याओं में ऐसी संख्याएं आएंगी जिनको हम गिन सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 और ए जाएगी अनंत तक की प्राकृत संख्या क्या है। ये अनंत तक जाती हैं। ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं, इन्हें प्राकृत संख्याएं कहते हैं। इसके बाद है पूर्ण संख्या। तो अब इसमें देखो एक कमी नज़र आ रही है यहाँ 1 से अनंत तक 0 की। इसमें 0 1 2 3 4 5 और ये संख्या जाएगी अनंत तक। तो ये है पूर्ण संख्या। ऐसी संख्याएं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, उनको हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत होती हैं? तो नहीं, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती हैं। इसमें 0 है, इसमें 0 नहीं है। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती हैं। ठीक। तीसरा पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, और अब है पूर्णांक संख्या। पूर्ण, अब पूर्ण संख्या। पूर्णांक संख्या में सबसे पहले 0 यहाँ कर। तो 0 के इस तरफ नेगेटिव और 0 के इस तरफ पॉजिटिव। 1 2 3 4 और ए जाएगी अनंत तक, और ए जाएगी -1 -2 -3 और ए जाएगी अनंत तक। ऐसी संख्या जिसमें 0 भी शामिल हो, सभी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर शामिल हों और अनंत तक जाते हों, ऐसी संख्याएं को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्याएं होती हैं? हाँ, बिल्कुल, सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या होती हैं। पूर्णांक संख्याएं होती हैं। क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्या होती हैं? हाँ, बिल्कुल, सभी होती हैं। पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती हैं। होती हैं। अब चौथे नंबर पर है सम संख्या। ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती हैं, पूर्ण सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12।
सम संख्या ऐसी संख्या जिनमें 2 से पूरी तरह से भाग चला जाता है और ये संख्या अनंत तक जाती हैं। अब आते हैं विषम संख्या। ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्या कहलाती। 3, 5, 7, 9, 11। इसमें 1 भी आ जाएगा। 1, 3, 5, 7, 9। अब है अभाज्य संख्या। सम संख्या विषम संख्या। अब है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जिनमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता या खुद से या 1 से जाएगा, ऐसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। जिस ऐसी संख्या जिसके 2 ही गुणनखंड 1 और स्वयं, अभाज्य संख्या कहेंगे इसको। 2 अभाज्य संख्या है। 2 एक अभाज्य संख्या है। 3 से भाग चला जाएगा, 9 नहीं होगा। 11, 13। ये भी अनंत तक जाएगी, ये अभाज्य संख्या कहलाएगी। अभाज्य ऐसी संख्या जिनके जो ही गुणनखंड एक तो संख्या तो हम एक ऐसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती हैं। स्वयं से, एक से या स्वयं से। एक से और स्वयं से। 17 एक से या स्वयं से। या एक से या स्वयं से। और इसमें एक एक अभाज्य संख्या नहीं है।